भरत भैया, कौन मर गया? हम ही मर गए। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। और कहीं आपका नाम भी वोटर्स लिस्ट से गायब ना हो जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्टोरल रोल यानी वोटर्स लिस्ट का रिवीजन टाइम टू टाइम होता रहे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि देश में ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन आखिरी बार 2003 में हुआ था। और अब जब इलेक्शन कमीशन ने फाइनली डिसाइड किया फिर से पैन इंडिया ये रिवीजन कराने का, तो हंगामा खड़ा हो गया। असल में बात यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन की शुरुआत बिहार से हुई और कुछ टाइम में वहाँ होने वाले हैं असेंबली इलेक्शंस। अब इलेक्शन कमीशन ने इस रिवीजन के कई रीजंस दिए हैं। पहला, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स जो वोटर्स लिस्ट में इलीगल तरीकों से शामिल हो गए हैं। दूसरा, बिहार से होने वाला फ्रीक्वेंट माइग्रेशन। और तीसरा, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स। कमीशन का तो ये भी कहना है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद ही वोटर्स लिस्ट की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए थे। तो अब जब एक्चुअल में सफाई शुरू हुई है तो इतना हंगामा क्यों? इस क्रिटिसिज्म के दो बड़े रीजंस हैं। पहला, इसकी टाइमिंग, इलेक्शन से पहले ही ये सब क्यों? और दूसरा, दी सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ बिहार, क्योंकि वोटर्स को वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करने हैं 11 डॉक्यूमेंट्स और इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक भी आधार कार्ड नहीं है। इसलिए ऑपोजिशन ने इस स्टेप को नाम दिया है डीमोनेटाइजेशन ऑफ वोट्स। तो अब आप बताइए ये क्या है? देश में क्रेडिबल और फेयर इलेक्शंस कराने की तरफ एक स्टेप या लोगों को लाइन में लगाने का एक तरीका? वैसे भी देश में डेमोक्रेसी की वैल्यू तभी समझ आती है जब लिस्ट में आपका नाम ना हो।